स्टूडेंट सिंड्रोम आज का टॉपिक है। ये क्या होता है, कॉजेज़ क्या है, साइकोलॉजी इसकी क्या है, डेंजर्स क्या क्या है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि स्टूडेंट सिंड्रोम जो टर्म है वो डिस्कस किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था 1997 की एक बुक है क्रिटिकल चेन बाय एलियाहू। ठीक, अगर हम इसको डिफाइन करें कि होता क्या है तो देखो, प्रोक्रास्टिनेशन सबको पता है, किसी काम को बार बार कल 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 करके टालना, ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंड्रोम जो है एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन ही होता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या आता है कि अननेसेसरी डिले करना, वो काम जो आपको पता है कि फ्यूचर में आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप आज डिले करते हो तो आज ही आपको वो काम को कर लेना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि कोई इंसान कहे कि जब तक कि डेडलाइन नहीं आ जाता, डेडलाइन मतलब ये हो जाता है जैसे कोई आपको काम मिला है कि 4 दिन में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करना होगा, स्कूल कॉलेज जो भी, तो आप ये करते हो कि जो आखिरी का 1 या 2 दिन बचेगा उसी में मुझे कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। ये माइंडसेट हो जाता है धीरे धीरे करके कि मतलब मैं ना लास्ट मिनट तक का वेट कर लेती हूँ। ठीक, ये चीज़ें तो ये एक तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल देख ही लिया हमने, तो डेंजर्स क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मिस्ड डेडलाइंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो लास्ट डेडलाइन तक जब आप वेट करते रहते हो तो कई बार ऐसे होता है कि अक्सर कंप्लीट नहीं हो पाता है जो हमारे प्रोजेक्ट मिले थे, क्योंकि अगर किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो ऑब्वियसली वो सोच समझ के कहा होगा ना कि आपको टोटल 4 दिन लगेंगे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और आपने कहा कि लास्ट के 1 दिन में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उससे होगा क्या कि आप हो सकता है कंप्लीट ना कर पाओ, और उसके बाद जिसने कंप्लीट किया उसको कुछ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से चली जाती हैं। और ये एक बैड हैबिट है जो कि धीरे धीरे करके इंसान एक तरीके से इंटरनलाइज कर लेता है और वो ऑटोमेटिक मोड पे चले जाता है, जिसकी वजह से समझ नहीं आता, लेकिन ये एक हैबिट के जैसे बन जाता है। नंबर 2, वर्स परफॉर्मेंस। तो क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो काम आप 4 दिन में आराम आराम से कर सकते थे वो अब आप ये कहोगे कि जल्दी जल्दी 10-12 घंटे में ख़त्म कर दो, तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होएगी। ठीक, तो लोअर क्वालिटी हो जाएगा वर्क आपका। नंबर 3, इंक्रीज्ड इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है स्टडी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, तो आप उसको बार बार अगर टालते हो तो आपको होगा फ्रस्ट्रेशन और आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और उसके बाद नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है और थकान भी लगेगी, क्योंकि आप लगातार 10 घंटे काम कर रहे हो, जबकि आपको करना चाहिए था 4 दिन में 2-3 ऐसे घंटे करके आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने टाल दिया, तो इसकी वजह से। और लास्ट आ जाता है इंक्रीज्ड इंटरपर्सनल इश्यूज़। ये क्या है? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान है जिसको अचानक से यही हैबिट लगी हुई है कि जब तक डेडलाइन ना आए मुझसे नहीं होता कोई काम, अब उसको कोई टीम प्रोजेक्ट मिल गया है जिसमें 4-5 लोग साथ में हैं और उसको ये काम कंप्लीट करना है। सो ऑब्वियसली जब 3-4 लोग के साथ काम करना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि सबको यही माइंडसेट हो कि जब तक डेडलाइन ना आए मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। तो होगा क्या? होगा ये कि इस इंसान को, जिसने ये हैबिट बना रखी है कि जब तक लास्ट 1-2 दिन ना आए तब तक मुझे कंप्लीट नहीं करना कोई प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आएगा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंसान ये बहुत ज़्यादा अनॉयड रहेगा, गुस्सा वाला रहेगा, क्योंकि इसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे भी इश्यूज़ आएंगे, ज़्यादा इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और इन एडिशन टू दैट ये भी हो जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो अगर जनरली अगर ऐसे बात करें तो ये एसोसिएटेड होता है अलग अलग इश्यूज से, जैसे कि वर्स एकेडमिक आउटकम्स और अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। अगर आप जॉब करने जाओगे, अगर ये हैबिट लेके जाओगे तो वहाँ पे भी ठीक नहीं है आपके लिए। और सेम जाता है कि इमोशनल वेलबींग भी ठीक नहीं रहता है, मेंटल वेलबींग भी ठीक नहीं रहता है, और फिजिकल भी ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए भी तो ये इंसान टालेगा। अगर इंसान अगर अपनी पढ़ाई को टाल रहा है तो हर चीज़ को टालेगा, ये उसकी हैबिट है। क्यों? एक ही सेंटर से तो इंसान ऑपरेट करता है ना, ये चीज़ है।
कितने परसेंट लोग हैं लगभग जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? देखो, कभी ना कभी सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है और आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएं तो वो चीज़ हम बोल सकते हैं, जैसे 80 to 95% के आसपास कॉलेज स्टूडेंट जो हैं, स्टडीज़ बताते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में वो प्रोक्रास्टिनेशन को फील किए हैं। लेकिन 50% से ज़्यादा ऐसे थे जो अपने आप को इस कैटेगरी में रख रहे थे। कौन से? स्टूडेंट सिंड्रोम वाले में। साइकोलॉजी क्या है, कॉजेज़ क्या हैं स्टूडेंट सिंड्रोम के? सबसे पहला, मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब ये हो जाता है कि जैसे इश्यूज़ कि एक कोई प्रॉपर गोल नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता क्यों, क्योंकि सब कर रहे थे तो हम भी कर लिए। आज जो काम कर रहे हैं वो उसका फ्यूचर में क्या आउटकम आएगा उसको भी विजुलाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और प्रायोरिटाइज करना नहीं आता है। ठीक, वो काम कर रहे हैं जिन काम को करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं लेकिन उसमें मन नहीं लगता है। क्यों कर रहे हैं? कोई भी कोर्स है, क्यों कर रहे हैं? तो ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे थे, हमने भी कर लिया। तो होता क्या है कि मोटिवेशनल प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल्स। इसमें क्या आ जाता है? इशूज़ जैसे कि एंग्जाइटी है, फियर ऑफ फेलियर है कि फेल हो जाए तो, फियर ऑफ निगेटिव फीडबैक है। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन उस प्रोजेक्ट को देख के किसी इंसान ने आपको, लेट्स से टीचर है, प्रोफेसर, उन्होंने आपको निगेटिव फीडबैक दे दिया। अब आपको लगेगा कि ठीक नहीं है, और फ्यूचर को लेके थोड़ा अनसर्टेन होना, और कोई भी जो टास्क आपको मिलता है उसको मतलब आपको लगना कि इतना बोरिंग है काम, क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इश्यूज़ देखने मिलते हैं। हाउ टू अवॉइड द स्टूडेंट सिंड्रोम? इम्प्रूव योर प्लानिंग। कैसे? नंबर 1, सेट कॉन्क्रीट गोल्स फॉर योर सेल्फ। मतलब एक ऐसे कहोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं होता। ये कहना होगा कि 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे मुझे स्टडी करना है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ये एक डिफाइंड गोल है। नंबर 2, ब्रेक योर टास्क्स इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल स्टेप्स। मतलब जो आपके बड़े बड़े टास्क्स हैं उनको आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दोगे तो वो ये हो जाएगा कि हाँ मैनेजेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 20 to 30 पेजेस कोई बुक है जिसको पढ़ना है और मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे बोलो सिर्फ एक पैरा पढ़ना है, तो 7-8 लाइन तो पढ़ ही सकते हो। लेकिन जैसे पढ़ने जाओगे, एक बार अगर अच्छा लग गया, फिक्शन होगा तो ऑब्वियसली 30 क्या 50 पेज भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प है या स्पिरिचुअल कोई और बुक्स है, सो डेफिनेटली 30 तक चले ही जाओ। बहुत ही बेस्ट ट्रिक होता है माइंड को एक तरीके से चीट करने का कि बोलो सिर्फ 7-8 लाइनें तो पढ़ना है। ये नेक्स्ट आ जाता है, सेट इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। मतलब जैसे अगर बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे से और लेट्स से 11 बजे तक पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है डेडलाइन रखो, मतलब स्टार्टिंग के 40 मिनट तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उससे होता क्या है कि ये रहेगा कि सिर्फ 40 मिनट ही तो पढ़ना है, तो आप ये चीज़ रहेगा, इंसान हाइपर फोकस मोड में चले जाता है। और सबको पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट या फिर 90 मिनट हाईएस्ट है। उसके बाद अगर लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। और ऐसा लगता है कि मैंने 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की है, पर एक्चुअल में वो चीज़ें उतना अच्छा आउटकम हमें नहीं मिलता है। और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो कि क्या चीज़ें हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से थोड़ा अपने रूम को थोड़ा मतलब अलग कर लो। अगर आसपास है टीवी वगैरह, और चेंज कर लो, और मोबाइल फ़ोन को थोड़ा अपने से दूर कर दो थोड़ी देर के लिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ये सारी चीज़ें। पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए बैठो, 40 मिनट जैसे आपको सूट करता हो, 30 मिनट बैठो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। उससे होता क्या है कि ये रहेगा थोड़ा ही तो पढ़ना है। माइंडसेट को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो गया तो चलो ठीक है ना। और बेस्ट टेक्निक जो है वो ये है कि विजुलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब अगर ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, तो ये क्यों किया जा रहा है, बाद में जब फ्यूचर आएगा तो वो एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर होना चाहिए ना। तो विजुलाइज करते रहो, सामने ऐसे एक लिख सकते हो A4 शीट पे, ऐसे स्टडी टेबल के फ्रंट पे चिपका भी सकते हो, क्या कि ये है मेरा फ्यूचर सेल्फ और ऐसे ही बनना है। तो होगा क्या, जब पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्जाम है क्रैक करना है और उसको क्रैक करके लाइफ और अच्छी हो जानी है, तो जब पढ़ते रहो और मोटिवेशन का लेवल थोड़ा नीचे जाए तो तुरंत अपने आप को याद दिलाओ कि ये है मेरा फ्यूचर सेल्फ। ये तभी मिलेगा जब आज हार्डवर्क कर लेना है। I hope you find this video helpful. Thanks for watching.